जोहार दोस्तों। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 से संबंधित जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इसका अंतिम दिन है फॉर्म भरने का। और अगर अगर आप इस चीज़ को सही नहीं किए तो ये फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। 9 साल के बाद ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल आपको समझाने वाले हैं। बिल्कुल भी आपको स्किप वीडियो नहीं करना है। एक एक पॉइंट जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला बात, जो पिछला वीडियो में भी हमने बताया था कि ये 20 तारीख का नोटिस है, और ये इस 20 तारीख के नोटिस में जो है, एक मिनट, इस 20 तारीख के नोटिस में ये बताया गया था कि जो अंतिम दिन है रजिस्ट्रेशन, यानी जो डेट एक्सटेंड किया गया है, जो 20/6 को था तो उसको 20/7 कर दिया गया। ठीक है, यानी एक महीना बढ़ाया गया, किस लिए? इसलिए कि अगर कोई सहायक शिक्षक हैं या पारा शिक्षक के रूप में या फिर कहीं भी कार्यरत हैं और उनके पास जेटेट की डिग्री नहीं है, तो उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये फॉर्म को डेट एक्सटेंड किया गया था, ये इनके केस किए जाने के बाद। ठीक है, कोर्ट में जाने के बाद ये मामला ऐसा हुआ कि ये एक्सटेंड किया गया इनके कारण। तो इनके कारण ये 20/7/2026 तक ये डेट बढ़ा, यानी जुलाई, यानी आज के डेट में, आज तक ये लास्ट डेट है। तो इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण बताया गया था कि जो आदमी, जो जो भी कैंडिडेट हैं, उनका कोटि में और लेवल में अगर कोई संशोधित करना है तो इन दोनों चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा कि कैंसिल कर देना पड़ेगा फॉर्म को, और फिर से रीसबमिट करना होगा, यानी नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो जो चार्जेस हैं दोस्तों, जो जो चार्जेस हैं वो आपको चार्ज फिर से देना होगा। वो चार्ज हम सबसे लास्ट में बता देंगे कि किसका कितना चार्ज लगेगा, कैंसिल करने के बाद फिर से नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या चार्ज लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पता, विषय, इन सभी चीज़ों को संशोधित करना है। तो इसके लिए कल से, यानी 21 जुलाई से फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो कल का विंडो खुलने दीजिए, घबराइए नहीं। आपको बस दो चीज़ें समझना है। अगर आपका कोटि में गड़बड़ है, कोटि समझ में आ रहा है आपको, यानी एसटी हैं और भर दिए ओबीसी। ठीक है, ओबीसी हैं और भर दिए एसटी, या ओबीसी हैं और भर दिए जनरल। ठीक है, या किसी भी तरह जनरल वाले एसटी भर दिए, ओबीसी भर दिए, वाइसा वर्सा, जो भी आपने गलत किया है, यानी कोटि से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, तो आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। और ये, हाँ, कैंसिल करके आज का आज रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है कल से नहीं होगा। कल से सिर्फ एडिटिंग का डेट होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं कि कोटी बदलना है तो कल आप ऑप्शन के लिए जाइएगा, कल बिल्कुल भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। आज का आज करना होगा। और उसके अलावा लेवल लेवल तो समझ में आ रहा है। जैसे आपने डीएलएड किया है और साथ में ग्रेजुएशन किया है तो आप दोनों भर सकते हैं। या फिर कोई और हैं, जैसे बीएड हैं और उन्होंने 1 to 5 का भर दिया है, पेपर 1 भर दिया है, तो पेपर 1 1 to 5 में नहीं आता है। इसको ध्यान से समझिए। जैसे आपने डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन किया है, तब तो आप दोनों भर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और आप यदि बीएड किए हैं तो आप सिर्फ पेपर 2 ही भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पेपर 1 पेपर 2 डीएलएड ग्रेजुएशन वाले दोनों भर सकते हैं। हाँ, डीएल सिर्फ आप अगर डीएलएड किए हैं तो सिर्फ आप पेपर 1 ही भर सकते हैं, दोनों नहीं भर सकते। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ये गलत ना करिएगा आप। चलिए, इतना जिसको समझ में आया वो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझिए। इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना, दोबारा से ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। 9 साल के बाद आया है, तो इसको ध्यान से भरना ज़रूरी है। और आप कैफ़े वाले के या फिर किसी और भैया दीदी के जिम्मेवारी छोड़ के आप ये चीज़ नहीं कर सकते। आप एक टीचर हैं, समझदार हैं, ध्यान से समझिए चीज़ों को, उसके बाद करिएगा। खुद से आप निरीक्षण करिएगा। ठीक है, समझिए। जैसे ये रजिस्ट्रेशन का जो था, इसको हम ब्लैंक, हम पीडीएफ लगाए हैं इसमें। तो इसमें समझिए, इसमें कैंडिडेट का नाम है, ठीक है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। तो ये चारों में, ये अभी जो 4 टिक लगा है, ये चारों में अगर कोई गलत हुआ तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगा। ठीक है, अब कैटेगरी चेंज होगा तो इसमें पैसा लगेगा। हाँ, मैं सर्कल कर रहा हूँ जिसमें पैसा लगेगा। अगर आप
कैटेगरी इसमें भी है, तो इसमें भी मे बी लग सकता है। उसमें मेंशन नहीं किया है कि कैटेगरी, इसमें जो मेंशन है नोटिस में, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कोटी लिखा हुआ है। कोटी से रिलेटेड है कि आप एसटी ओबीसी ये है, और लेकिन कोटी ये भी होता है ना, ये भी मतलब ये जो होता है दिव्यांग कैटेगरी में भी ये हो सकता है। अगर आपको पता है कि आप इसमें गलत भर दिए हैं, तो आप आज का आज मेल कीजिए या जैक ऑफिस में। मुझे लगता है कि इसमें भी शायद बदलाव होने के लिए ऑप्शन नहीं देगा, तो आप ज़्यादा रिस्क ना लें। आप 1000-1500 रुपया अगर है तो कैंसिल करके उसको फिर से भर लीजिए, ठीक है? ये चीज़ ज़रूरी है। ये भी फ्री में हो जाएगा, ये भी फ्री में होगा, इसमें भी फ्री में होगा, बाकी ये सब तो फ्री में होगा ही। ये सब चीज़ों के लिए ऑप्शन आएगा ही। अब एड्रेस है नीचे में, और इसमें तो और कुछ नहीं है, बाकी यही था, कैटेगरी था, ये था। अब एक चीज़ जो ट्रिकी पॉइंट आता है, अब समझिए इस चीज़ को। जैसे आप जब फॉर्म भर रहे थे, जैसे ऑप्शन में ये जैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आता है, तो इसमें 2 ऑप्शन आया था। जैसे इसमें देखिए, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 में तो सिर्फ डीएलएड भर सकते हैं, डीएलएड भरेंगे, और लेवल 2 में जो है, लेवल 2 में बीएड भरेंगे। और जो लेवल 1 एंड 2 है, लेवल 1 एंड 2 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड ही भर पाएंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि बीएड वाले 1 to 5 नहीं भर पाएंगे, तो बोथ का ऑप्शन तो आता नहीं है। अगर इसमें गलत किए हैं, तो आप आज का आज उसको कैंसिल करिए और री रजिस्ट्रेशन करिए। 1000-1500 रुपया मत देखिए। ये अपॉर्चुनिटी बहुत दिनों बाद मिला है, इसको बार बार हम कह रहे हैं, फोर्सफुली कह रहे हैं कि इसको करिए, कैंसिल करिए। और इसमें अगर गलत किए हैं, या फिर अभी हमने जो बताया कास्ट से रिलेटेड, इसमें गलत किए हैं, तो आप कैंसिल करके फिर से भरिए, रजिस्ट्रेशन करिए। आज ही डेट है लास्ट। उसके बाद इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट था, बहुत सारे कमेंट में मुझे यूट्यूब में मिला, यूट्यूब के कमेंट में जो था, तो उसमें ये दिक्कत था कि ये लेवल 1, लेवल 2, इसमें क्या-क्या भरा जाना है। तो लेवल 1 में सहायक आचार्य तो हर किसी ने भरा होगा, लेवल 2 में भी सहायक आचार्य हर किसी ने भरा होगा। अब आता है लेवल 2 में जो सब्जेक्ट चूज करने के लिए आया था, वो ऐसा विंडो करके खुल के आया होगा, या सबमिट नहीं किए हैं तो आपको, सबमिट तो ऑब्वियसली सब लोगों ने कर लिया होगा। आप जो सबमिट किए हैं, डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन आया होगा, उसमें देख लीजिए। इस चीज़ को ट्रिकी पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसमें है, इसमें आप जो टीचर हैं, टीचर का टाइप पूछा था, ठीक है? टीचर का टाइप यानी कहने के सोशल स्टडीज और मैथ एंड साइंस। इसमें तो पहले 2-3 ऑप्शन आया था, जैसे लैंग्वेज टीचर एंड अदर्स, और मैथ साइंस टीचर, ऐसा करके आया था। अगर मैथ साइंस टीचर हैं, मैथ साइंस टीचर से कहने का मतलब आप किसी सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इसमें अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसको वो भरेंगे। और अगर आप एसएसटी है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आया था, जो कि अभी शायद हमने वो स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाए हैं। एसएसटी यानी किसी भी आर्ट सब्जेक्ट से हैं, तो वो आएगा। और एक ऑप्शन आया था लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज टीचर का सिलेक्ट करने के बाद, या अदर टीचर, इसके अलावा जो है, मतलब कि आपके पास साइंस आ गया, एसएसटी आ गया, उसके बाद एक लैंग्वेज आया, और एक अदर आया। ये 4 ऑप्शन होगा। ये साइंस वाले और एसएसटी वाले में तो कोई लफड़ा नहीं है। लैंग्वेज टीचर में जहाँ बात आता है, लैंग्वेज टीचर यानी किसी भी सब्जेक्ट से आप लैंग्वेज टीचर से, यानी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, खोटा, उर्दू, इस सब से अगर ग्रेजुएशन किए हैं, तो लैंग्वेज टीचर सेलेक्ट करना होगा। और लैंग्वेज सेलेक्ट टीचर जब किए, तो आपके लिए यहाँ 2 ऑप्शन आता है, सोशल स्टडीज़ और मैथ एंड साइंस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे लैंग्वेज टीचर, जैसे मैं खुद का इंग्लिश ऑनर्स है, तो मैं मैथ एंड साइंस सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है एक आर्ट्स फैकल्टी का है। जब हमने बीएड किया था, मतलब ग्रेजुएशन किया था, तो वो आर्ट्स फैकल्टी में आता था। अभी एनईपी के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन आ रहा है। यहाँ जो मैथ एंड साइंस का ऑप्शन आ रहा है ना दोस्तों, ये अदर के कारण आ रहा है। अदर जो सब्जेक्ट है, उसके कारण ये ऑप्शन दे दिया है। यानी लैंग्वेज टीचर को आँख मूंद के आप एसएसटी ही लीजिए। भले ही आपको मैथ साइंस अगर आसान लगता है, तो मेरे कहने पे आप सोशल साइंस ही चूज कीजिए, और सोशल साइंस ही लीजिए आप, अगर लैंग्वेज टीचर हैं तो। इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को था, और
शायद अभी भी होगा, लेकिन अगर आप ये हैं तो कल इसको एडिट कर लीजिएगा। इसमें इसके लिए दिक्कत नहीं है, इसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से विंडो खोलेगा तो ये चीज़ एडिट कर सकते हैं। ध्यान बस 2 ही 3 चीज़ों के लिए देना है कि अगर इसमें कोई गलत किए हैं, लेवल 1, लेवल 2 इसमें, या फिर आपने जो है अभी हमने बताया कि कैटेगरी में चेंज गलत है, उसमें कर मतलब ये है तो अभी ही कैंसिल करके उसको रजिस्ट्रेशन कर लिए। ठीक है दोस्तों? फिर भी अगर किसी को कुछ भी थोड़ा-सा भी डाउट है, तो आप हमको पूछिए, हम कमेंट में आपको रिप्लाई देंगे। ऑब्वियसली आपके मदद के लिए हम हाज़िर हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, और कुछ भी अपना सुझाव सजेशन हो इस चैनल में, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, या फिर कुछ कंटेंट डिलीवर करना है, तो उन चीज़ों के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।